नमस्कार सभी को आदरणीय प्रणाम। मेरा नाम है मारुति पटेल और आज मैंने कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो लोग रासायन में मेहनत करते हैं जिसको सफलता नहीं मिलता। और मेरा उद्देश्य ये है कि रासायन विद्या को पुनर्जीवित करना, लोगों को ज्ञान देना और लोगों को मदद करना, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, और बाकी कोई रीज़न नहीं है मेरा ये वीडियो बनाने का। जो लोग एल्केमी साइंस ऑफ गोल्ड चैनल देख रहे हो तो आप लाइक करना है तो करो, सब्सक्राइब करना है तो करो, शेयर करना है तो करो, आपका मर्जी है। लेकिन मेरे को कोई यूट्यूब से लेना देना नहीं है, ना ये सब्सक्राइबर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कुछ भी मेरा उद्देश्य नहीं है। और बाकी आज कुछ महत्वपूर्ण बात करूँगा चांदी के ऊपर। आज जो भी वीडियो बना रहा हूँ लाइव ही रहेगा। चांदी कैसे बनता है मैं सारा ये ज्ञान आप लोगों को इसी वीडियो में पूर्ण रूप से प्रदान करूँगा। आप लोगों को जो लोग मेहनत करते हो रासायन में, ये सारा विद्या आप लोगों को बता दूँगा कैसे होता है, क्या नहीं होता है, ये रासायन क्या चीज़ है, विस्तार रूप से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन जो भी व्यक्ति इसी वीडियो को देख रहे हो, ध्यान पूर्वक का साथ देखना और ध्यान से सुनना है, और तब जाके आपको ये बात और ये विद्या और ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तब जाके आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रासायन में फेल होते हैं। कोई बोलता है कि मैं कलर कर लेता हूँ, आगे की रास्ता मालूम नहीं। कोई बोलता है तांबे को एसिड पास करा देता हूँ, आगे की मालूम नहीं है। कोई बोलता है कि अम्लान का क्रिया बता दो, कोई बोलता है जूड़ा का क्रिया बता दो। ठीक है, अधोधरा ज्ञान लेके बैठे हैं, क्योंकि उसका पास कोई सही मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु है ही नहीं, और बाकी कोई ज्ञान या नॉलेज नहीं है। तो इसी के लिए फेल होते हैं रासायन में लोग। और हर एक विद्या के कुछ मौलिक ज्ञान होता है, बेसिक ही कंसेप्ट होता है, जो कि लोगों को पता नहीं है। तो कुछ भी उठा के कुछ भी कर देते हैं, उटपटांग काम, तो फिर बाद में बोलते हैं कि होता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ये, रासायन विद्या या किसी भी प्रकार ज्ञान हो, कोई गुरु का सानिध्य से काम करोगे तब जाके आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, अंधे की तरह काम मत करो। और बाकी मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आज मैं लाइव एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि रासायन विद्या को पुनर्जीवित करना, और ये मेरा पास जो ज्ञान है लोगों को प्रदान करना है, कुछ लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को सही मार्गदर्शन पर रासायन विद्या सिखाना है। ये मेरा उद्देश्य है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये जो चीज़ है आज लाइव ही मैं खास करके टीन कैसे चांदी में परिवर्तन करते हैं, कलाई कैसे चांदी में परिवर्तन होता है, सारा चीज़ मैं आप लोगों को विस्तार रूप से समझाता हूँ। ध्यान पूर्वक का साथ मेरा वीडियो को देखिए। ध्यान रखिए एक चीज़ कि लोग बोलते हैं कि कलाई का कभी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, और कलाई का कभी पानी तोड़ता नहीं है। टीन अगर टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में 700-800 डिग्री में पहुंच जाएगा तो ये सिल्वर में परिवर्तन हो जाता है, चांदी में। तो ये ठीक है कि गलत है? लेकिन मेरा हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं कि कली का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सिल्वर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सिल्वर % बता सकता, लेकिन पूर्ण रूप से वो सिल्वर नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात को, जो भी लोग देख रहे हो। लेकिन और एक चीज़ है, इसमें कमी क्या है? पारा। जब तक इसमें पारा नहीं डालोगे तब तक इसका डेंसिटी नहीं बढ़ेगा,
और सिल्वर में कैसे परिवर्तन होगा, ठीक है। और ये छोटा छोटा चीज़ कोई लोग बताएगा नहीं, कितने भी कोई भी साधु संत का पास चला जाओ, लेकिन वो बताएगा नहीं, बोलेगा आप मेरा सेवा करो, ये करो, फलाना ये। कितना सेवा करने का बाद फिर भी लोगों को विद्या नहीं मिलता। लेकिन ऐसा मेरा हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, छोड़िए उस बात। लेकिन जब तक टीन में पारा ऐड नहीं होगा तब वो चांदी में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और जो भी है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो रासायन काम करते हो ना, पहले धातु को समझो और धातु का परिभाषा क्या है, इसका अंदर क्या चीज़ है, और इसका यौगिक कौन है, मौलिक कौन है, कौन सा धातु किसका मेल है, कौन सा धातु किसका एग्नेस्ट है, ये सारा चीज़ आपको खुद को विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन गुरु का सानिध्य से जो काम करता है ना, तो वही बंदा सक्सेस होता है, बाकी फेल होता है। क्योंकि वो कुछ भी उटपटांग काम करेगा तो डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि उसको कोई बेसिक मौलिक कंसेप्ट कुछ भी मालूम नहीं है। किसी भी प्रकार विद्या हो तो उसमें कोई मौलिक ज्ञान होता है, उसी आधार पर आगे धीरे धीरे एडवांस लेवल में व्यक्ति जाता है, तब जाके आगे सफलता मिलता है, ठीक है। कोई बात नहीं है। और बाकी मैं ये बोल रहा हूँ, टीन को अगर आप चांदी में परिवर्तन करोगे, कलाई को चांदी में परिवर्तन करना है, तो ये सिंपल सा मेथड आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आप लोग डेफिनेटली आसानी से आप एक दिन में 400 ग्राम चांदी बना सकते हो, बड़ा आसानी से बना सकते हो। ये 1000% सत्य है। लेकिन ये जो विद्या को छुपा के या ये करके मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये विद्या किसका कुछ भला हो जाए, किसका कुछ अच्छा हो जाए, जो लोग मेहनत करते हैं, जिसको सफलता नहीं मिलता, आप लोगों के लिए ही खास करके ये वीडियो बनाया। और बाकी मेरा उद्देश्य कुछ भी नहीं है। और बाकी रासायन विद्या को पुनर्जीवित करना, ये था मेरा कारण। और चलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे चांदी बनेगा। ध्यान रखिए, कली को चांदी में परिवर्तन करने से पहले आपको कली को टेम्परेचर ही बढ़ाना पड़ेगा, डेफिनेटली। ये पहला कंसेप्ट है। पहले कली को अगर चांदी में परिवर्तन करना है, 200 ग्राम का हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। 200 ग्राम कली को आप अगर चांदी में परिवर्तन करना है तो पहले वो कली को लेके जैतून का तेल में बुझावा दो, जो कि उसका चमक और वो शाइनिंग और सारा मतलब उसका शुद्धिकरण होता है वो, ठीक है। और मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ हमेशा। 200 ग्राम 250 ग्राम कली लीजिए, उसको जैतून का तेल में 12 बुझावा देने के बाद वो कली शुद्ध हो जाएगा। फिर बाद में 250 ग्राम कली के साथ आपने 10 ग्राम अदरक का सत्तू मिला दीजिए, धीरे धीरे करके मंदाग्नि पर। जब आप मिला दिया तब इसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब आप एक काम करिए, ये मेटल को रख दीजिए ऐसा। फिर बाकी आपको क्या करना है, भूविखित पारा लेना है, महाराक्षसी भूविखित पारा लेना है। वो पारा जैसे हमने ये बनाया, देखिए ये अदरक सत्तू है इसमें, ठीक है। अच्छी तरीके से हमने इसको जारण नहीं किया, लेकिन इसको और 1 घंटा अगर खरल करोगे तब ये जारण हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। इसमें अदरक सत्तू है और पारा है। 250 ग्राम कली के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम पारद, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये जो टीन है इसको पहले आपको खिलाना है अदरक सत्तू। 250 ग्राम को 10 ग्राम खिला दीजिए तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए लोग बताता नहीं है, छोटा छोटा बात बताता नहीं है कोई।
फिर बाद में ये जो अबरक पारद है जिसको हमने जारण कर रहे हो, तो ये 50 ग्राम पारद है, तो 50 ग्राम आप 100 ग्राम संख्या लीजिए और बाकी नीला थोथा 50 ग्राम और अर्खिया हरताल, पत्री हरताल लीजिए, नहीं तो आप अर्खिया हरताल ले सकते हो आप। तो ये चारों चीज़ को खरल में अच्छी तरह एकदम खूब रगड़ाई करिए और इसको एलोवेरा रस डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट बनाने का बाद में ये जो अबरक सत्तू खिलाया था आपने, जो टीन है, तो इसको फ्लैट करा देना है, पतरा बना देना है, इतना बड़ा सा प्लेट बना देना है। तो इसका ऊपर में ये जो आपने खरल किया है, ये चारों चीज़ इसका पेस्ट बना के आपने इसका ऊपर लुक दी, जिसे लेप कर देना है। लेप करने का बाद में देखिए और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें ये पारा को अबरक का सत्तू खिलाने का कारण ये है कि ये पारद अग्नि स्थिर बनेगा और कम से कम 800 डिग्री तक ये अग्नि बर्दाश्त करेगा, आग में उड़ेगा नहीं। और पहले पारद को भूकित करना पड़ता है, फिर बाद में जाकर आपको अबरक का सत्तू जारण करना पड़ता है। नहीं तो कच्चा पारद के साथ आपने अबरक का सत्तू को जारण करोगे तो वो जारण नहीं होगा। ये चीज़ को ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जारण करने का बाद में फिर जाके ये चारों चीज़ को खरल करना है और इसमें एलोवेरा रस डाल के इसको पेस्ट बना देना है। और जो कलाई है जिसमें आपने अबरक का सत्तू मिलाया था 250 ग्राम में 10 ग्राम, उसका ऊपर ये चीज़ को लेप कर देना है, ठीक है। फिर बाद में आप 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम मीठा सोडा दोनों को आपस में खरल करना है। उसमें समुद्र झाग 50 ग्राम मिला देना है, उसको पाउडर बना दो। और ये जो चीज़ आपने उसका ऊपर लेप करने के बाद में उसका ऊपर बैंडेज का कपड़ा लपेट देना है। फिर बाद में इसको धूप में सुखा दीजिए। आपने जो नमक, समुद्र झाग और बाकी आपका जो मीठा सोडा आपने खरल करके रखे हो, आप ऊपर नीचे आधा ऊपर बीच में ये जो आपने लेप किया है, आपने जो ये चीज़ है टीन की, तो उसको रख कर आपने बढ़िया सा कपड़ा मिट्टी करके आपने 3 kg उपले की में पुट मार दो। पुट मारने का बाद में आपको मेटल मिलेगा अंदर में, उसको कुछ भी मत निकालो। उसमें आप एक काम करिए, पानी डाल दीजिए ठंडा होने के बाद। पानी डालने का बाद में नशादर अपना जो मीठा सोडा और बाकी समुद्र झाग और बाकी आपका नमक, ये पानी में डाइल्यूट हो जाएगा, घुल जाएगा। तो आपको नीचे आपका 250 ग्राम जो कली है, वो भारी रकम का पदार्थ मिलेगा, उसको ले लेना है। उसको लेके नाइट्रिक एसिड में डाल देना है। देखिए ये चीज़ें, ये क्यों नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसमें नीला होता था। तो डालने का बाद में नाइट्रिक एसिड में डालने का बाद में ये डाइल्यूट हो जाएगा, ये देख सकते हो। तो फिर आपने इसमें नमक का पानी डालना है। देखिए मैं खास करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया, बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। ये देखिए ये रहता बैठा है सिल्वर की, 200 ग्राम होगा, लेकिन मैंने आपको ये 50-60 ग्राम कुछ है पानी 100 ml है, इसी का ऊपर हम आपको नमक का पानी डाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये ग्रीन क्यों दिखाई देता, तो ये नीला होता था इसमें जो कि खरल किया था आपने, वही चीज़ है जो कि कॉपर का सहायता ही लेना पड़ता है, उसका रीजन है। लेकिन ये लंबा हो जाएगा वीडियो, सारा चीज़ बता नहीं सकता एक वीडियो में। लेकिन वो मेटल को नाइट्रिक एसिड में डालने के बाद तो ये सा चीज़ बनता है।
तो फिर बाद में आपने ये नमक का पानी है, ये नमक का पानी है और इसमें आप डालते जाओ। देखो ये है चांदी बनाने का तरीका। जो भी है आप लोगों को कोई मिथ्या चीज नहीं है, सारा प्रोसीजर जो है मैं बता दिया हूँ। जो व्यक्ति ये क्रिया को करेगा डेफिनेटली सफल हो जाएगा। तो ये जो कलाई है चांदी में ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका है पूर्ण रूप से। और ये जो पारा है, पारा अब्रक सत्तू और बाकी आपका कलाई, ये तीनों चीज मिल के टेम्परेचर में जाते हैं फाइनल स्टेज में। ये संख्या ही काम करता है। और ये जो पत्री हड़ताल है, ये दोनों और ये अपना पारा, ये सारा चीज कन्वर्जेशन कर देते हैं कलाई को। जब ये तब जाके ये कलाई परिवर्तन होता है चांदी में। ये देख सकते हो। लेकिन ये था लाइव चीज, कुछ ज्ञान जो कि आप लोगों का साथ मैंने शेयर किया। ये चीज डालने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, ये वीडियो बनाने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। मेरे को चांदी से कोई लेना देना नहीं है। ये देख सकते हो, मैं ये नमक का पानी डाल रहा हूँ आप लोगों के सामने। देखो देखो, ये देखो, इस तरह ही चांदी बनता है। ठीक है, हर एक चीज में कुछ मेथड होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम क्या बन गया। देखो हलवा जैसे बन गया ना। ये नमक का पानी डालने से वो नीचे रहता बैठता है, ये सभी को पता है। ये देख सकते हो, जो भी था आप लोगों का सामने लाइव। तो इसको 2 घंटा ऐसा छोड़ दो तो आपका बैठ जाएगा। जो कली है और बाकी आपका पारा, ये चांदी में परिवर्तन हो चुका है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है। जो व्यक्ति इसको समझा तो डेफिनेटली वो ये विद्या को प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर कोई भी चीज़, मैंने कोई चाबी कुंजी कुछ भी है ही नहीं। ये सत्य है, कोई भी चाबी कुंजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये नमक का पानी था, मैंने डाल दिया क्योंकि मेरा पास टाइम नहीं है थोड़ा थोड़ा डालने के लिए। हम ये चांदी के लिए बैठते नहीं इधर। ये देख सकते हो, ये रहता है। इसको छोड़ दोगे तो ये नीचे बैठेगा। फिर बाद में ये पानी को नितार लेना है और डायरेक्ट इसको आप सुहागा मार के अपने इसको डायरेक्ट पिघाल सकते हो आप। अगर होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ये टोटल जितना कली था तो उतना ही चांदी बना है। 250 ग्राम हमने कली लिया था 10, जो कि उसमें इतना ही चांदी बना है। जो भी था आप लोगों को सारा चीज़ समझा दिया। जिसको समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ये ज्ञान के लिए सारा मैं गाइड करूँगा, सारा चीज़ समझाऊँगा। ठीक है, और बाकी जिसको हमारा व्हाट्सएप ऐड ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ जाइए। जिसको जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं जुड़ना तो कोई बात नहीं। जो भी था आप लोगों का सामने मैं सत्य ही बताया। लेकिन कली से जैसे कैसे चांदी बनता है तो सारा चीज़ मैंने बता दिया, समझा दिया। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब तक कली में अपना अबरक सत्तू नहीं डालोगे तब तक कभी भी कली का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ना कोई बढ़ा सकता है। जब आपने मिलाओगे अबरक सत्तू कलाई में तो वो टेम्परेचर में चला जाएगा। जब कलाई टेम्परेचर में जाता है तो 50% सिल्वर बताता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। जब आपने पारा ऐड करोगे तो ऐसा नहीं कि पारा को डाल देना, छलबद्ध कर देना, ऐसा नहीं। तो भूविकित पारद के साथ अपने अब्रक सत्तू को जारण करके संख्या और हड़ताल, नीला तोता, ये तीनों पदार्थ को अच्छी तरह खरल करके
इसमें एलोवेरा रस डाल के इसको पेस्ट बनाने के बाद ये जो अवरक्त सत्तू मिलाया था जिसमें अवरक्त का सत्तू मिलाया था उसको पतरा बना के उसका पर लेप कर देना है। उसको आपने नमक और अपना 100 ग्राम नमक और मीठा सोडा 100 ग्राम और समुद्र झाग 50 ग्राम मिला के खरल करके ये जो लेप किया था उसको ऊपर नीचे रखकर इसको बीच में रखकर उसको पुट मारना है 3 kg की। वो जो बनेगा उसको ठंडा शीतल होने के बाद फिर उसमें पानी डाल देना है। ये जो मेटल चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगा, आपका नमक और अपना मीठा सोडा और समुद्र झाग पानी में घुल जाएगा। ये मेटल को निकाल के अपने नाइट्रिक एसिड में डालना है। तेजाब करने के बाद ये पूरा एकदम तेजाब खा लेगा और ये जब वो तेजाब खाएगा तो इसमें तांबा है, नीला तोता में तांबा है तो ये नीला बनेगा थोड़ा, कोई बात नहीं। तो फिर उसका अंदर में अपने पानी डाल के नमक का पानी को डाल दोगे तो पूरा एकदम पनीर की तरह नीचे बैठ जाएगा आपको। ये चांदी है, ठीक है। ये जो भी था सत्य है, जिसको करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो, आंखें बंद करके कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद सभी को, प्रणाम।